मित्रों, हम सब ये तो जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। एक न एक दिन सभी को इस देह से विदा लेनी ही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद एक आत्मा ठीक 24 घंटे बाद क्यों लौटती है अपने ही घर, और वो आत्मा हमारे बीच कितने दिन तक रहती है, क्या करती है, क्यों भटकती है? अगर नहीं जानते तो आज वेग बाण पर हम आपके सामने गरुड़ पुराण के अनुसार इसका रहस्य खोलने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां उसके जीवन के समस्त पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि मृत्यु के 24 घंटे के अंदर वही यमदूत उस आत्मा को पुनः उसके घर वापस छोड़ देते हैं। पर क्यों लौटती है आत्मा उसी घर में जहां उसकी देह को विदा किया गया? क्योंकि आत्मा को संसार से, अपने परिजनों से, अपनी अपूर्ण इच्छाओं से एक सूक्ष्म डोर बांधे रखती है। जब यमदूत आत्मा को उसके घर छोड़ते हैं तो वो आत्मा अपने ही परिजनों के बीच भटकने लगती है। वो उन्हें पुकारती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। वो अपने ही मृत शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, पर यमदूतों के पाश में बंधी होने के कारण वो चाह कर भी उस शरीर में लौट नहीं पाती। गरुड़ पुराण बताता है कि जब मृतक के परिजन रोते हैं, बिलखते हैं, तो आत्मा उन्हें देखकर बहुत व्यथित होती है। वो भी रोती है, पर उसके आंसुओं को कोई देख नहीं सकता। वो चीखती है, मैं यही हूं तुम्हारे पास, मुझे देखो, मुझे सुनो, लेकिन हम में से कोई भी उसकी पुकार को नहीं समझ पाता। बेबस आत्मा अपने जीवन के कर्मों को याद करके और ज्यादा पीड़ा से भर जाती है। अब प्रश्न उठता है कि जब आत्मा घर लौटती है तो क्या केवल दर्शन करने आती है? नहीं मित्रों, उसके आने के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद जो पहले 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है, वो आत्मा के सूक्ष्म शरीर की रचना करता है। हर दिन का पिंडदान उसके शरीर के किसी न किसी अंग, इंद्रिय, ऊर्जा का निर्माण करता है, और फिर 11वें और 12वें दिन किए गए पिंडदान से उस आत्मा को मांस और त्वचा मिलती है। यही उसका यात्रा योग्य सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जिसके द्वारा आत्मा यमलोक की ओर बढ़ सकती है। 13वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, वही आत्मा को वो शक्ति देता है जिससे वो यमलोक की ओर अपनी अंतिम यात्रा शुरू कर सके। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये कर्म आत्मा को संसार से मुक्त करने में सहायक होते हैं। वरना वो आत्मा उसी घर में अटकी रह जाती है, भटकती है, पीड़ित होती है, असहाय होती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, 13वें दिन के बाद उस आत्मा की अगली यात्रा कैसी होती है? क्या वह सीधे स्वर्ग चली जाती है, या उसे भी एक लंबी और कठिन राह से गुजरना पड़ता है? इसका रहस्य भी गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। जब आत्मा को उसके घर में छोड़े गए 13 दिन पूरे हो जाते हैं तो वह यमलोक की ओर अपने कर्मों के बोझ के साथ रवाना होती है। ये कोई आसान यात्रा नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचने में कुल 1 वर्ष का समय लग सकता है। इस 1 वर्ष में आत्मा को 16 अलग अलग कठिन मार्गों, जिन्हें प्रेत यातना मार्ग कहा गया है, से होकर गुजरना पड़ता है। हर मार्ग, हर पड़ाव उस आत्मा के कर्मों के अनुसार पीड़ा या शांति देता है। मित्रों, इस यात्रा में आत्मा को किसी वाहन, भोजन या जल की सुविधा नहीं होती। उसे केवल वही ऊर्जा मिलती है जो उसके परिजनों द्वारा श्राद्ध और पिंडदान के रूप में दी जाती है। हर मास के पिंडदान को
आत्मा भोजन के रूप में ग्रहण करती है, जिससे उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। अगर कोई परिजन इन कर्मों को करना भूल जाएं या ना करें तो आत्मा को बहुत भयानक कष्ट उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि बिना श्राद्ध के आत्मा भूखी प्यासी होकर रेगिस्तानों, कांटों, जलती रेत और कटीली झाड़ियों से होकर घसीटते हुए यमलोक तक पहुंचती है। जब आत्मा अंततः यमलोक पहुंचती है तो यमराज के दरबार में उसका कर्मों का लेखा जोखा खोला जाता है। अगर आत्मा ने जीवन भर पुण्य किए हो, सच्चाई, सेवा, दया और धर्म का पालन किया हो तो यमदूत उसके साथ आदर से पेश आते हैं। ऐसी आत्मा को यमलोक से सीधे स्वर्गलोक भेज दिया जाता है, जहां उसे दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आत्मा ने पाप किए हों, धोखा, हत्या, छल, अन्याय, व्याभिचार, व्यसन, तो उसका स्वागत यमदूतों की क्रूरता से होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि पापी आत्मा को यमदूत पहले ही रास्ते में अनेक यातनाएं देते हैं। तेज गर्म पत्थरों पर चलाना, कांटों में घसीटना, आग में जलाना, और उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि यह सब उसके कर्मों का परिणाम है। वह आत्मा बार बार यमदूतों से क्षमा मांगती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, पर यमदूत निष्ठुर रहते हैं। जब ऐसे आत्मा को यमराज के समक्ष लाया जाता है तो उसके कर्मों के अनुसार उसे नर्क की अलग अलग कोटियों में भेजा जाता है। कुछ आत्माओं को खौलते तेल में डुबोया जाता है, कुछ को अग्नि से झुलसाया जाता है, तो कुछ को अंधकारमय गुफाओं में वर्षों तक यातनाएं दी जाती हैं। इन कष्टों के पश्चात जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर चुकी होती है तो उसे नए जीवन के लिए फिर से मृत्युलोक में भेजा जाता है। यह पुनर्जन्म उसी के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। अगर थोड़े पुण्य बाकी हैं तो मानव जीवन मिल सकता है, अन्यथा पशु, पक्षी या कीट योनि में भी आत्मा को जाना पड़ सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कर्ज चुकाए बिना या अपना कोई कर्तव्य अधूरा छोड़कर मर जाए तो उसकी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा कई बार अपने परिजनों को संकेत देती है, स्वप्न में, दुर्घटनाओं में या अजीब घटनाओं के रूप में। अगर मृतात्मा के लिए तर्पण, दान और कर्मनिष्ठ श्राद्ध ना किए जाएं, तो वह आत्मा बार बार मृत्युलोक में लौटती रहती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के लिए हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए। यही उनके मोक्ष का मार्ग बनता है। तो मित्रों, मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, और यह यात्रा तभी आसान बनती है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति धर्म, कर्तव्य और करुणा से जुड़ें। गरुड़ पुराण हमें केवल डराने नहीं आया बल्कि जागरूक करने आया है कि जीवन में हम जो करें उसका प्रभाव मृत्यु के बाद भी रहता है। अगर यह ज्ञान आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आध्यात्मिक चैनल वेग बाण को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह जीवन, मृत्यु और आत्मा से जुड़ी गूढ़ और रहस्यमयी बातें गरुड़ पुराण, उपनिषद, वेद और पुरातन ग्रंथों से लाकर प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि, श्रद्धा और शांति प्रदान करें।